जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अतुल मैशू स्कॉलरशिप 2024 रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमने एक पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने अलग टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम लोग अलग टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी भाषा में MYSTFY का कोड NZTUJGZ है तो उसी भाषा में NEMESIS का कोड होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कोड वाले के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ABCDE ये कितने नंबर पर, जैसे A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E 5 नंबर पर, इस तरह आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या संबंध है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मिष्टी MYSTIFY और नीचे हम लोग लिखते हैं NZTUJGZ, ठीक है। अगर हम लोग देखें यम से एन बना तो +1 हुआ, वाई से जेड बना तो भी +1 हुआ, एस से टी बना +1 हुआ, टी से यू बना +1 हुआ, आई से जे बना +1 हुआ, एफ से जी बना +1 हुआ और वाई से जेड बना +1 हुआ। इसका मतलब है इसमें +1 की सीरीज चल रही है। क्या है? +1 की सीरीज चल रही है। तो वही सीरीज यहाँ पर NEMESIS में चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर लिखते हैं NEMESIS, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो n में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आपका यम बनेगा, n में 1 जोड़ेंगे तो O बनेगा। क्या बनेगा? O बनेगा। इसके बाद है E, तो E में जोड़ेंगे 1 तो बनेगा F, ठीक है, OF। M में 1 जोड़ेंगे तो N बनेगा, E में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? F बनेगा। S में जोड़ेंगे 1 तो T बनेगा, I में जोड़ेंगे तो J बनेगा और S में जोड़ेंगे तो T बनेगा। क्या बनेगा? OFNFTJT। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं, अगर एक सी सीरीज चल रही तो यस यस यहाँ पर 2 बार थे, मतलब कि टी बार 2 बार आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ देखो इसी ऑप्शन में टी और टी 2 बार आया और कोई ऑप्शन में टी 2 बार नहीं आया है। ऐसे भी हम लोग ट्रिक से भी इसको कर सकते थे कम समय में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल बनता है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी क्या होता है, सबसे जरूरी होता है कि इसमें और इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये पैटर्न जो दोनों में फॉलो होगा वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, यहाँ पर सब में +1 की सीरीज चल रही थी। क्या चल रही थी? +1 की सीरीज चल रही थी। तो यहाँ पर भी हमने +1 की सीरीज चलाई, n में +1 जोड़ा तो बना आपका O, ई में 1 जोड़ा तो आपका क्या बना? F बना, M में 1 जोड़ा तो N बना, E में 1 जोड़ा तो क्या बना? F बना, S में 1 जोड़ा तो T बना, I में 1 जोड़ा तो J बना और S में 1 जोड़ा तो T बना। OFNFTJT ये बना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल बनता है तो आपको ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी कोड भाषा में MADRAS को NBESBT लिखा जाता है तो उसी भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका ऊपर वाला लिखते हैं जो भी MADRAS, ठीक है, और नीचे है इसका NBESBT। अगर हम लोग इसमें पैटर्न देखें तो इसमें M से N बनने के लिए 1 जोड़ा गया, A से B बनने के लिए 1 जोड़ा गया, D से E बनने के लिए 1 जोड़ा गया, R से S बनने के लिए 1 जोड़ा गया, A से B बनने के लिए 1 जोड़ा गया, S से T बनने के लिए 1 जोड़ा गया, ठीक है। यानी कि इसमें भी +1 की सीरीज चल रही। क्या है? +1 की सीरीज चल रही है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग बॉम्बे में +1 की सीरीज चलाएंगे, ठीक है। देखो BOM
BAY, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको, तो B में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, C बनेगा, और इसके बाद O में एक जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, P बनेगा, OP होता है। इसके बाद M में एक जोड़ेंगे तो N बनेगा, B में एक जोड़ेंगे तो C बनेगा, A में एक जोड़ेंगे तो B बनेगा, और Y में एक जोड़ेंगे तो Z बनेगा। यानी कि CPNCBZ, ये देखो किसमें है, CPNCBZ। तो ये ऑप्शन नंबर आपका किसमें हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे सीरीज कैसे पता किया, सबसे पहले यहाँ पर आपको सीरीज पता करनी कि इनमें सीरीज क्या चल रही है। वही सीरीज हम लोग यहाँ पर भी दूसरे में भी हम लोग वही सीरीज लगाते हैं। जैसे यहाँ पर +1 की सीरीज चल रही थी तो यहाँ पर भी हमने +1 की सीरीज निकाली, हमारा आंसर आया CPNCBZ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है देखो, किसी कोड भाषा में MONKEY को XDZMN लिखा जाता है तो उसी भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यम और एक्स में तो कोई सीरीज बन रही है क्योंकि यम और एक्स में बहुत अंतर है। ओ और फिर डी में भी सीरीज नहीं बनेगी क्योंकि ओ पहले आ जाता है, डी बाद में आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको दिख रही, KY और XDZ में कुछ तो संपर्क यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये दो अक्षर जो है, ये वाला और ये अक्षर पास है, और ये वाले तीन अक्षर ये वाले तीन अक्षर पास है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या सीरीज लग रही है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो लिखा था MONKEY, ठीक है। ये था, इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा पास करके लिखते हैं जिससे दोनों अक्षर एक ही लाइन में आ जाए। MONKEY, ठीक है। और दूसरा अक्षर आपका था XDJMN, और इसके बाद यल, ठीक है। ये आपका है। अब देखें अगर हम लोग XY में संबंध, तो अगर हम लोग y में एक कम कर दें तो हमको x मिल जाएगा। क्या होगा, y में अगर हम लोग एक कम कर दें तो x मिल जाएगा, और e में एक कम कर दें तो हमको d मिल जाएगा, और k में अगर हम लोग एक कम कर दें तो यहाँ पर हमको j मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और इसके बाद अगर हम लोग n में एक कम कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। और इसके बाद जो है अगर हम लोग o में एक कम कर दें तो हमको n मिल जाएगा, और अगर हम लोग जो है यम में एक कम कर दें तो हमको यन मिल जाएगा। ये आपको सीरीज समझ में आ गई, यानी कि उल्टी सीरीज इसमें चल रही है। क्या है, उल्टी सीरीज चल रही है, यानी कि इधर से कम किया, एक कम किया और इधर पहले लिख दिया, ठीक है। इधर से एक कम किया, इधर लिख दिया, 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 और इधर से एक कम किया, इधर लिख दिया, ठीक है। तो यही पैटर्न हम लोग इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टाइगर लिखा है। क्या लिखा है, टाइगर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर टाइगर लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखो टाइगर, आर में सबसे पहले क्या करेंगे, आर में सबसे पहले एक कम करेंगे, तो आर में जो एक कम किया जाएगा वो पहले लिखा जाएगा क्यू, ठीक है। इसके बाद ई में एक कम करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा डी, ठीक है। अब जी में एक कम करेंगे तो हमको मिलेगा एफ, ठीक है। और आई में अगर हम लोग एक कम करेंगे तो एच मिलेगा, और टी में एक कम करेंगे तो यस मिलेगा। यानी कि आंसर क्या होगा, क्यू डी एफ एच एस। तो क्यू डी एफ एच एस किससे आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए वाला मैच कर रहा है, ठीक है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, हमने अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 के लिए मेगा टेस्ट अनाउंस कर दिया है। क्या है, मेगा टेस्ट अनाउंस कर दिया है। इसका मेगा टेस्ट का मतलब क्या है, इसमें आपको जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 100 क्वेश्चंस के आपका जो है 2 टेस्ट होंगे। क्या होंगे, 100 क्वेश्चन के 2 टेस्ट होंगे। टाइम आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा। तो आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कौन सी तारीख को कहाँ पर होगा वो हम थोड़ी जानकारी दे देते, इसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मेगा टेस्ट में कैसे जोड़ना है, आपको सिंपल गूगल पर आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे, देखो यहाँ पे आपको सर्च करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप, अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप
2024 टेस्ट सीरीज, ये आपको सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए अतुल मेहशी स्कॉलरशिप 2024 टेस्ट सीरीज आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली आपको ऊपर जाना है, तो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 100 क्वेश्चंस मेगा टेस्ट। ये टेस्ट कब कब होगा देख लीजिए, 8 नवंबर को होगा और 9 नवंबर को होगा, ठीक है। टाइम कितना है, 7:30 बजे नाइट में। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो इसको आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आपने ये सॉल्व टेस्ट पेपर कर लिया तो आप मानिए कि पक्का आप लोगों का जो है सिलेक्शन होने वाला है। जिस बच्चे का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसका मैं नाम भी अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जो है 7:30 बजे यहाँ पर आ जाइएगा। सबके लिए फ्री टेस्ट है, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। टेस्ट की लिंक आपको यहीं पर मिलेगी। आइए टेस्ट को ओपन करिए और जो अपना है टेस्ट दीजिए। 1.5 घंटे तक चलेगा, यानी कि 9 बजे तक आप लोगों का टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आकर जो आप लोग है टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग लौटकर अपने वापस क्वेश्चंस पर। जैसा मैंने प्रोसेस बताया ऐसे प्रोसेस करना है। नाइट के 7:30 बजे यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कोड भाषा में FOX को ENW लिखा जाता है तो उसी भाषा में POWDR को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके पैटर्न को देखेंगे। FOX और ENW अगर हम लोग देखें तो यफ में अगर हमने एक कम किया तो हमको ई मिला, ठीक है। और अगर हमने ओ में एक कम किया तो हमको एन मिला। और अगर हमने यक्स में -1 किया तो हमको डब्ल्यू मिला। यानी कि -1 की सीरीज चल रही है, यानी कि सब में -1 करते रहना है, ठीक है। तो यही पैटर्न हम लोग पाउडर में फॉलो करेंगे, यानी कि POWDER। तो पी में एक आप लोग जो है कम कर दीजिए तो ओ बनेगा। ओ में एक कम कर देंगे तो आपका एन बनेगा, ठीक है। डब्ल्यू में अगर एक कम कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, वी बनेगा। और डी में एक कम कर देंगे तो यहाँ पर सी बनेगा, ठीक है। पाउडर डी तो यहाँ पर बनेगा, एक कम करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा सी, ठीक है। और इसके बाद ई में एक कम करेंगे तो डी बनेगा। और आर में एक कम करेंगे तो क्यू बनेगा। ONVCDQ। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो आपको कोई दिख नहीं रहा है। इसमें लगता है मिसप्रिंट हो गया। राइट आंसर क्या, राइट आंसर है ONVCDQ। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है -1 का वही पैटर्न हम लोग इसमें फॉलो करेंगे पाउडर में, ये ध्यान रखेंगे। तो पी में एक कम किया तो ओ आया, ओ में एक कम किया तो एन आया, डब्ल्यू में एक कम किया तो वी आया। और डी पर जो हमने एक कम किया तो हमको सी आया। और ई पर अगर हमने एक कम किया तो डी आया, ठीक है। और जो है आर में एक कम किया तो क्यू आया, यानी कि ONVCDQ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ONVCDQ। ये राइट आंसर है, ये ध्यान रखेंगे, ONVCDQ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ONVCDQ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 6 आंसर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 5 ही 5 सारे दिए गए हैं। एक इसमें जो है अक्षर मिसप्रिंट हो गया, ये ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा है ONVCDQ। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पैटर्न इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आपसे डिफरेंट होगा, बस तरीका यही लगेगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। D बराबर 4 है तो COVER बराबर यहाँ पर क्या है, 63 है। तो बेसिस बराबर क्या होगा। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, इस सवाल को आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि A बराबर 1 होता है, B बराबर 2 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है और D जो है 4 नंबर पर आता है। ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। तो ये आपको सबसे पहले कॉपी में याद कर लेने, या फिर आप एग्जाम में जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, आपको ABCD सबसे पहले लिख लेनी है 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग इस सवाल को करते हैं।
तो यहाँ पर देखो है क्या है, बेसिस, क्या है बेसिस। कवर का तो दे दिया है लेकिन हमसे पूछा गया है बेसिस का, ठीक है। अगर कवर को हम लोग देखें तो सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। ओ कितने पर आता है, तो वो आपका आता है 15 नंबर पर, ठीक है। वी देखेंगे कितने पर आता है, वी 22 नंबर पर आता है। ई देखेंगे तो 5 नंबर पर आता है। और अगर हम लोग आर देखें तो 18 नंबर पर। इनको अगर हम लोग जोड़ दें सबको, तो जोड़ने पर टोटल बन रहा है 63। क्या बन रहा है, 63 बन। डी बराबर 4 देने का मतलब यही था कि डी 4 नंबर पर आता है, तो कवर का जो योग लिखा है वो 63 लिखा है। तो इसी प्रकार हमको बेसिस का क्या करना है, योग करना है, ठीक है। बेसिस, तो यहाँ पर बी कितने नंबर पर आता है आपको पता है, 2 नंबर पर। ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। प्लस यस कितने नंबर पर आता है, तो यस 19 नंबर पर आता है। प्लस इसके बाद आई, आई कितने पर, 9 पर आता है, ठीक है। और यस लास्ट में 19 नंबर पर। 19 और 19 दूना आपका बन गया 38, 2 40, और 40 एक बार देख लेते, फिर 19 और 19, तो आपका बन चुका है 19 19 38, और 2 इसके बाद आपका बन चुका है 38, और इसके बाद 2 आपका बन चुका है 40, और इसके बाद है 9 ये है, और एक ये 10, तो 40 10 50। बेसिस का योग क्या हो गया, तो बेसिस का योग हो गया 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा, 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है, अगर इस तरह का सवाल को करना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर। इसके बिना आप लोग जो है इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि कूट किसी कूट भाषा में 3 4 5 6 को रोप लिखा जाता है, ROPE लिखा जाता है, और 1 5 2 2 6 को एप्पल लिखा जाता है, तो 5 4 6 1 3 को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो आर तो बहुत नंबर पर आता है। आर कितने पर आता है, तो आर आपका आता है 18 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर आर तो 3 नंबर पर लिखा है, यानी कि इसमें काउंटिंग वाला तरीका नहीं लगने वाला है। तो सीधे हम लोग यहाँ पर वैल्यू मान लेंगे, 3 की वैल्यू आर है, 4 की वैल्यू ओ है, 5 की वैल्यू पी है, और 6 की वैल्यू ई है, ठीक है। ये मान लेंगे हम लोग। इसी प्रकार ए की वैल्यू 1 है, इसीलिए 5 की देखो 5 5 2 बार लिखा, मतलब पी की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 2 है, और ई की वैल्यू 6 है, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल चुका है। अब हमको बताना है 5 4 6 1 3 की 5 वैल्यू किसकी है, तो 5 वैल्यू है पी की। किसकी है, 5 वैल्यू है पी की। अब आता है 4 4 वैल्यू किसकी है, 4 वैल्यू है ओ की, ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है 6, तो 6 वैल्यू किसकी है, 6 वैल्यू है ई की, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या है, एक एक वैल्यू किसकी, एक वैल्यू है ए की, ठीक है। और इसके बाद बचा आपका 3, तो 3 वैल्यू किसकी है, 3 वैल्यू है आर की। तो यहाँ पर 5 4 6 1 3 का वैल्यू क्या हो जाए, POEAR। अगर हम लोग ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन क्या मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला मैच करेगा। क्या मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पेजेस को 1 2 3 5 7 लिखा जाए तो टच को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर पेजेस का तो क्रम क्या है, पेजेस का क्रम है PAGES। अब यहाँ पर देखो पी तो 1 नंबर पर आता नहीं है, इसलिए इसमें काउंटिंग वाला तरीका खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर सीधे पी की वैल्यू 1 मानेंगे, ए की वैल्यू 2 मानेंगे, जी की वैल्यू 3 मानेंगे, 5 की वैल्यू ई मानेंगे, और 7 की वैल्यू यस मानेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर पेजेस में वर्ड लिखे हैं वो टच में तो है नहीं, क्या है, टच में तो है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू है यहाँ पर ई, लेकिन टच में तो ई कहीं है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला तो आपका गलत हो गया, क्योंकि टच में तो कहीं ई है नहीं। तो यहाँ पर तो 5 बनने से रहा था, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 9 8 6 4। यहाँ पर 9 8 6 4 कोई नहीं है, तो यहाँ पर टच के लिए ये संभावना हो सकती है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा देखते हैं ऑप्शन 9 0 9 5 3, 5 तो यहाँ पर है, और 5 के लिए वर्ड क्या है, ई है, लेकिन टच में तो कोई ई है ही नहीं, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखें, इसमें भी हमारा 5 है, क्या है, 5 है, 5 ई के लिए है, टच में तो कोई वर्ड ई है ही नहीं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल बन सकता है एग्जाम में। यहाँ पर देखो क्या लिखा था, पेजेस लिखा था, पेजेस की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई थी 1 2 3 5 7, यानी कि अगर 5 कहीं पर आ गया किसी शब्द में, इसका मतलब है ई होगा उसकी जगह, लेकिन टच की जगह तो टच में कहीं ई है ही नहीं,
इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर जो है ए वाला और जो है सी और डी इसलिए यहाँ पर गलत हो गए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, टच, क्योंकि टच वाले कोई भी अक्षर जो है इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी शब्द यहाँ पे वर्ड जो काउंटिंग आएगी वो ऐसी काउंटिंग होगी जो इनमें नहीं होगी, तो इनमें काउंटिंग नहीं है, वो है 09864, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि किसी कोण भाषा में 7 8 6 बराबर स्टडी वेरी हार्ड है और 9 5 8 की जगह हार्ड वर्क स्पेस है तथा 6 4 5 की जगह है स्टडी एंड वर्क, तो निम्न में से वेरी का कोड क्या है। वेरी का कोड आपको बता रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेरी का कोड क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 8 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 8 है। अगर हम लोग इसमें कॉमन देखें, स्टडी वेरी हार्ड, हार्ड वर्क पेज, यानी कि हार्ड और हार्ड यहाँ पर दोनों कॉमन है, इसलिए 8 बराबर क्या हो गया, 8 बराबर आपका हार्ड हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर है 645, क्या है 645, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टडी एंड वर्क है। क्या है, स्टडी एंड वर्क है। क्या है, स्टडी एंड वर्क है। और यहाँ पर अगर हम लोग स्टडी देखें, यहाँ पर भी स्टडी कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन 6 है, यहाँ पर भी कॉमन 6 है, मतलब 6 बराबर क्या होगा, 6 बराबर होगा स्टडी, क्या होगा, स्टडी होगा। तो 8 और जो है यहाँ पर 6 की वैल्यू तो हमको पता चल चुकी, यानी कि 7 का वैल्यू क्या होगा, तो 7 का वैल्यू होगा वेरी, क्या होगा, 7 की वैल्यू वेरी होगी, क्योंकि यहाँ पर 8 6 की तो हमने पता कर ली, 8 की वैल्यू हार्ड और 6 की वैल्यू स्टडी, यानी कि जो बचा हुआ है वेरी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 7, ठीक है। इस तरह का सवाल भी आपके एग्जाम में बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला 7 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पेजेस के लिए APEGS लिखा जाए तो टच के लिए क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं टच के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है PAGES और उसके लिए क्या लिखा है APEGS। अगर हम लोग देखें तो इसका उल्टा कर दिया इन्होंने है, इधर भी इसका उल्टा कर दिया, इसको ऐसे ही रखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग टच में करेंगे, क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग टच में यही तरीका अपनाएंगे, 2 क्रॉस करेंगे, एक सिंपल रखेंगे, ठीक है। तो टच में यही तरीका अपना लेते हैं, TOUCH, क्रॉस करेंगे तो OT बनेगा, क्रॉस करेंगे तो CU बनेगा और H को अपनी जगह रखेंगे, तो OTCUH। तो OTCUH ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो जो तरीका इसमें लगा वही तरीका इसमें लगाना है, तो यही तरीका हमने इसमें लगाया, 2 क्रॉस किए और एक सिंपल किया, तो OT हो गया, U को CU हो गया और इसके बाद H यानी कि OTCUH हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे ऑप्शन देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो मैटर, ये क्वेश्चन हो गया था। अब देखो मैटर को लिखा गया है TAMRET, तो बताइए बियॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, जो ऊपर पैटर्न था वही पैटर्न यहाँ पर लगेगा यार। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं BYOND। अब देखो यहाँ पर इसको लिखा क्या गया, इसको लिखा गया TAM, ठीक है। और इसके बाद है आपका RET, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर टी सबसे, ये वाले 3 अक्षर उठाए तो इनको उल्टा कर दिया, क्या ये 3 अक्षर को उल्टा के ये 3 अक्षर को उल्टा किया, ठीक है। तो वही तरीका वहां पर लगाएंगे, पहले 3 अक्षर को उल्टा करेंगे, पहले 3 अक्षर को उल्टा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनको उल्टा किया तो TAM बना, इनको उल्टा किया तो RET बना, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग बियॉन्ड को उल्टा करेंगे, तो BEYOND, ठीक है। इतना आपको समझ में, इन दो को 3 अक्षर को उल्टा करेंगे, 3 अक्षर, इनको उल्टा किया तो YEV बना, ठीक है। और इनको उल्टा किया तो DNO बना, तो YEBDNO। तो ऑप्शन देखें तो किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला मैच कर रहा है। इन क्वेश्चंस की आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आंसर्स को आप लोग कर पाएंगे, एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिफोर के लिए लिखा जा रहा है EBFOER लिखा जाए तो REPORT को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बिफोर में क्या पैटर्न लगा है।
तो BEFORE ये है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है, इसका लिखा हुआ है क्या, इसका बना हुआ है, इसका बना हुआ है EBFOER। अगर हम लोग इसको देखें तो इसको उल्टा किया, इसको उल्टा किया, ठीक है, और इसको उल्टा किया, यानी कि तीनों में क्रॉस चल रहा है, तो वही क्रॉस हम लोग उसमें लगाएंगे, ठीक है। सिंपल है, इसीलिए हम लोग इसको तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल है, कुछ नहीं आपको करना है, रिपोर्ट। इसको क्रॉस करेंगे तो ER बनेगा, इसको क्रॉस करेंगे तो OP बनेगा, इसको क्रॉस करेंगे तो TR बनेगा, यानी EROPTR। तो EROPTR ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, EROPTR, ठीक है। जैसा ऊपर इसमें तरीका लगेगा वही तरीका इसमें लगेगा। यहाँ पर तरीका था 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस, तो वहां पर भी हमने 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि कोबरा के लिए BOCAR लिखा जाए तो ग्रुप के लिए क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कोबरा देख लेते हैं, कोबरा, और यहाँ पर है BOCAR, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसको क्या किया, इसको यहाँ से उठाया और पहले वाले को तीन अक्षर थे, इसको यहाँ से किया, पहले वाले उठाया, तीसरे नंबर पर रख दिया, इसको दूसरे नंबर पे, बीच को ऐसे ही रखा, ठीक है। तो इसी प्रकार, और इसमें क्या हुआ, इसमें इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, यानी कि ये और ये तरीका लगा और इसमें ये तरीका लगा, तो वही तरीका यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। GROUP, ये और ये, तो यहाँ पर O और यहाँ पर R को ऐसे ही रखेंगे, ये वाला, और G यहाँ पर बन जाएगा, और ये वाला PU, ORGPU। तो ORGPU ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपके कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। और अगर आपको PDF वगैरह परचेज करनी है तो आप PDF परचेज कर सकते हैं 9580023321 पर। इसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।